आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। देखिए सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सिद्ध करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग इस वृत्त को खींच देते हैं। मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र जो है ये आपका O है। अब कह रहा है कि इसके व्यास पर, देखिए हम बताए थे आप लोगों को व्यास किसे कहते हैं, वृत्त को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली रेखा को हम लोग व्यास कहते हैं। तो देखिए तो हम लोग इसका व्यास को खींच देते हैं। ये जो है आपका व्यास हो गया। मान लीजिए ये कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है। देखिए क्वेश्चन बोला है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। यानी इसके व्यास के सिरा पर, सिरा का मतलब होता है कि इसके मूड़ी पर, यानी इसके मूड़ी पर खींच दीजिए दो गो स्पर्श रेखा। तो देखिए तो यहाँ पे हम लोग दो गो स्पर्श रेखा खींच दिए। अब इसमें हम लोग इस स्पर्श रेखा को मान लेते हैं, मान लीजिए कोई बिंदु जो है P, इसको मान लीजिए Q, ये मान लेते हैं R और ये मान लेते हैं S। तो देखिए हम लोग जो है अभी बताए थे आप लोगों को कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है, लंब होती है। तो ये जो है दोनों क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे आपका जो है फिगर बनकर तैयार हो गया। अब इसी फिगर से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना जो इसमें आप बनाए हैं फिगर उसको लिखेंगे, माना केंद्र O का एक वृत्त है। देखिए मान लिया गया कि केंद्र O का जो है एक वृत्त है, इसका व्यास क्या है, इसका व्यास AOB है। इस वृत्त का व्यास AOB है तथा इसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा, देखिए इसके दोनों सिरों पर दो स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा PQ और एक जो है RS है। दो स्पर्श रेखा PQ और RS है। इसमें हम लोगों को सिद्ध क्या करना है, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपको सिद्ध करना है कि ये दोनों रेखा जो है समांतर है। यानी हम लोगों को सिद्ध करना है PQ समांतर RS। देखिए ये जो ये चिन्ह है ये समांतर का चिन्ह होता है। तो हम लोग को इसमें सिद्ध करना है कि PQ जो है किसके समांतर है, RS के समांतर है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग प्रमाण में लिखते हैं। सबसे पहले देखिए ये जो है यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो PAO, ठीक है, देखिए यहाँ पे PAO, तो कोण PAO, तो PAO का मान कितना दिया है, 90 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर लिखेंगे पुनः, देखिए फिर अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो SBO, तो कोण SBO बराबर इसका, देखिए तो इसका भी क्या दिया है, 90 डिग्री। यानी हम लोग देखिए हम लोग 9th में पढ़े थे एक फार्मूला कि जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए अंतः एकांतर कोण का मतलब होता है कि जैसे इसमें नीचे लिए हैं तो ऊपर जब लीजिएगा तो उसमें कहाँ होगा, ऊपर होगा। तो देखिए तो एकदम सेम कंडीशन है। इसमें हम लोग इस साइड लिए हैं तो इधर कहाँ है, इस साइड दिया है। यानी स्पर्श रेखा जो है जब दो गो रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है तो जब उसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होता है तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखाएं जो है क्या है, समांतर है। तो लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे चूंकि कोण PAO बराबर कोण SBO, इसलिए PQ समांतर RS, क्योंकि जब, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्योंकि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो
दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए जब कोई भी दो रेखा दिया रहेगा और उसको जो है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, अगर उसका अंतः एकांतर कोण बराबर हो जाएगा तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो इसमें देखिए एक कंडीशन जो है आपको एकदम सीधे दिखाई दे रहा है कि इस साइड 90 है और इधरों क्या है 90 है, तो इस दोनों जो है इसका अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर है। तो जब इसका अंतः एकांतर कोण जो है आपस में बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों रेखा जो है क्या है, समांतर है। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक जो है 3-4 बार एग्जाम में आ चुका है। इस साल भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने का जो है पूरा चांस दिखाई दे रहा है।